हाँ नाजरीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। अभी इतने टाइम हम मौजूद हैं डॉक्टर अमोल अम्बेकर सर के साथ, और ये शिंदे ग्रुप से हैं और शिंदे ग्रुप में डॉक्टरों की टीम लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हिंदुस्तान डेली में वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। तो आप अभी इस टाइम पे शिंदे ग्रुप की तरफ से कहीं जहाँ पंजाब बाढ़ आई थी वहाँ पे भी गए थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, सबसे पहले जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर अमोल अम्बेकर, शिवसेना डॉक्टर सेल, महाराष्ट्र राज्य संगठक और विस्तारक हूँ। शिंदे साहब, ये जो व्यक्तिमत्व है, ये हमेशा क्या करते हैं कि जहाँ पे भी मुसीबत है वहाँ पे सबसे पहले आगे वो होते हैं। उनके इस स्वभाव के वजह से आज पूरे महाराष्ट्र ने उनको बहुत प्यार दे रहे हैं। महाराष्ट्र से लोग उनको सर पे बिठा के रखे हैं। उसी तरीके से पंजाब में जब बाढ़ आया था, तो वो पंजाब के बाढ़ के वक्त हम लोगों ने सिर्फ शिंदे साहब से और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से एक बात की कि ये बाढ़ पीड़ितों को हम मदद करना ज़रूरी है। तो उन्होंने तुरंत बिना समय लगाए हाँ बोल दिया। मेरे नेतृत्व में 15 डॉक्टरों की टीम वहाँ पे हम पंजाब में गए। हमारे जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर धनंजय पडवल जी, उनसे भी बात हुई, वो भी इसलिए पॉजिटिव थे। एक ही दिन में 14 डॉक्टरों की टीम रेडी होगी। एक ही दिन में साहब ने हमारे आने जाने का फ़्लाइट का टिकट बुक कर दिया। वहाँ पे कई तादाद में मेडिसिन, एम्बुलेंस, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे सेटअप करके हमको दिया। हम 14 डॉक्टर्स 15 डॉक्टर्स वहाँ पे जाके इवन बॉर्डर तक हम जाके लोगों की सेवा करके आए, जहाँ पे पूरा बाढ़ के वजह से बहुत बीमारियाँ वहाँ पे फैल गई थी। तो उस जितना हमारी तरफ से हो सका हम लोगों ने वहाँ पे किया। उसके बाद में आज महाराष्ट्र में भी बाढ़ आया था, तो बीड़ में भी अभी हम लोग यही मंथ में बीड़ जाके भी बीड़ के कम से कम हम 12-13 गाँवों में हम बाढ़ पीड़ितों के लिए वहाँ पे भी वैद्यकीय सेवा देके आए। तो हमारा मकसद एक ही होता है कि जहाँ पे भी मुसीबत है वहाँ पे खड़ा रहना, क्योंकि तभी इंसानियत देखी जाती है। जब अच्छे दिन है मैं तो चाहता हूँ कि उसमें मत खड़े रहो तो चलेगा, लेकिन जब मुसीबतों में है तब वहाँ पे जाके खड़ा रहना, ये हमारा कर्तव्य है। अभी वार्ड नंबर 137 से आपके वालिद रफ़ीक भाई के सामने मुकाबला करते थे, लड़ते थे, और सेकंड नंबर पे ही आते थे, 2-3 दफ़ा जो भी लड़े हैं। अभी वही शिंदे ग्रुप पे चले गए हैं, तो आप पार्टी का साथ दोगे कि अपने पिताजी का? देखिए, बेशक है कि विरोधक क्या होता है ये मैं नहीं जानता, विरोध क्या होता है ये नहीं जानता। आज पार्टी का सिंबल लेके अगर कोई बंदा वहाँ पे खड़ा है तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य वही होता है कि मैं वो पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं शिवसेना ये नाम को सपोर्ट कर रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि कई सालों से शिवसेना ये हमारे खून में है, ब्लड में है, और धनुष्य बाण ये निशानी पहले से है। अलग नहीं गया हूँ या मैं किसी और को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मैं पहले से उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तीर कमान धारा होती है। मुझे एकनाथ शिंदे साहब बहुत पसंद आए। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उनके काम का तरीका मुझे पसंद आया। हम यंग ग्रुप है, नया जनरेशन है, तो नए जनरेशन के साथ 100% जाता है। तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का व्यक्तिमत्व, एकनाथ शिंदे साहब का स्टाइल, एकनाथ शिंदे साहब की काम करने का, डिसीजन लेने की जो तरीके हैं वो मुझे पसंद आए। आपने ये भी देखा होगा कि लाडली बहन जो योजना निकाली है, जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने निकाली, उस वक्त उन्होंने ये नहीं देखा ना कि कांग्रेस वाले को जो महिला है उसको पैसा नहीं देना है, समाजवादी की महिला है तो पैसा नहीं देना है, या अन्य कोई पार्टी की महिला है तो उसको पैसा नहीं देना है। ना कभी उन्होंने ये देखा है हिंदू महिला को ही पैसा मिलना चाहिए लाडली बहन का, मुस्लिम महिला को नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं है। तो ऐसे लोग जो देश का और महाराष्ट्र का विकास करने की सोच रहे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। हाँ, तो मैं वही चीज़ पूछ रहा हूँ ना आपसे कि अभी रफ़ीक भाई 137 से खड़ेंगे, आपके पिताजी भी खड़े होंगे क्या इस बार? अभी देखिए, अगर भले ही वो खड़े रहते हैं, वो उनका खुद का डिसीजन रहेगा। आज मेरी इच्छा है कि मैं शिवसेना के साथ जुड़ा हूँ, तीर कमान के साथ जुड़ा हूँ, मैं हमेशा उनके साथ ही रहूँगा। मतलब आप अपने पिताजी को छोड़ के आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े रहेंगे उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, पिताजी
छोड़ना, देखो आपने कई उदाहरण भी देखे होंगे कि पार्टी में एक शिंदे गट में है, एक उद्धव गट में है। ऐसे हमारा एक ही उदाहरण नहीं है, बहुत सी है। मैं और पिताजी जब बात करते हैं तो कभी हम पार्टी का कभी एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ कि उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। आज देखिए कि हम फास्ट भागने वाले लोग हैं, हम 2020 के ज़माने के लोग हैं, पिताजी 50 और कसौटी सामना खेलने वाले लोग हैं। तो देखिए, तो थोड़ा सा विचारों का मतभेद तो होता ही है, तो मैं वो विचारों के मतभेद में भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि रफ़ीक भाई तीर कमान से खड़े, शिवसेना से खड़े, मेरा समर्थन शिवसेना और तीर कमान को। अच्छा, आप भी इलेक्शन लड़ेंगे क्या गोंडी से नगर सेवक का? ज़रूर, मेरी तो बहुत इच्छा है। देखिए, बचपना मेरा शिवाजी नगर में गया है, शिवाजी नगर की समस्याएं क्या क्या है वो बहुत करीब से देखे है। आज शिवाजी नगर के लोगों ने, मानकोर के लोगों ने, गोवंडी के लोगों ने बहुत प्यार दिया, तब जाके हम आगे बढ़े हैं ज़िंदगी में। मेरे पिताजी को भी बहुत प्यार दिया लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने बहुत समर्थन हमेशा सर पे बिठा के रखा है जी। तो देखिए, आज इतना होने के बाद अगर मैं चाहूँगा कि मैं शिवाजी नगर के लिए या मेरी कर्म भूमि जहाँ पे मेरा जन्म भूमि है, अगर मैं उसके लिए कुछ नहीं करूँगा ज़िंदगी में, भले ही मैं कहाँ पे पहुँचूँ, तो मेरे लिए ज़िंदगी भर खराब महसूस होगा। तो मैं ज़रूर आने वाले इलेक्शन में पूरा कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूँ शिंदेगढ़ से। हाँ, तो कौन से वार्ड में लड़ने की इच्छा है आपकी? देखिए, वार्ड तो सब अपनी ही है,